राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 30 अक्टूबर और दिन है गुरुवार और आज है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और अष्टमी तिथि आज सुबह 10:06 तक रहेगी। उसके बाद में नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी जो कि अगले दिन सुबह 10:03 पर समाप्त होगी और आज ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:59 से 5:47। सूर्योदय होगा सुबह 6:35 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:46 पर। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा और आज गोपाष्टमी भी है। आज के दिन से ही सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान ने गौवें चराना सीखा था और वे नन्ही नन्ही गायों के बछड़ों को लेकर पहली बार वन को गए थे। तो आप सभी को गोपाष्टमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे चैनल पर गोपाष्टमी की कथा भी सुनाई गई है, आप जरूर सुन लीजिएगा। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 24वां अध्याय। उससे पहले आपको सुनाते हैं कार्तिक स्नान की कुछ कथाएं। अगर आप पंच भीखु व्रत के बारे में जानना चाहते हो या पंच भीखु व्रत रखते हो तो इस दौरान आप कौन कौन सी कहानियां सुनते हैं, हर दिन नियम से कौन कौन सी कथाएं सुनना पसंद करेंगे या पंच भीखु के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अब सुनिए कार्तिक मास की पीपल पथवारी की कहानी। एक बार की बात है, एक गुजरी थी। उसने एक दिन अपनी बहू से कहा कि बहू तू दूध दही बेच कर आ। तो बहू पास के गांव में दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था, वहां पर सभी औरतें पीपल सींचने आती थी तो वो भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। औरतों ने बताया हम तो पीपल की पथवारी सींच रही हैं। तब उसने पूछा इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। ऐसा कहकर गुजरी की बहू ने सारा दूध दही पीपल की जड़ में डाल दिया और वह खाली हाथ घर गई। घर जाकर उसकी सास ने उससे कहा कि तूने दूध दही बेचा है तो लाकर पैसे दे। लेकिन बहू ने कह दिया कि माँ जी पैसे बाद में मिलेंगे। अब तो उसकी सास रोज उससे पूछती कि दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा माँ जी जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब लाकर दूंगी। और इस तरह एक एक करके कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना लेकर बैठ गई और रोने लगी। उसे रोते देखकर पीपल ने पूछा तू यहाँ बैठकर क्यों रो रही है। तब बहू ने कहा मेरी सासू दूध दही के बदले आज मुझसे पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये पत्थर डंडे पान पत्ते पड़े हैं, ये ले जा और गुल्लक में रख देना। बहू घर पहुंची और उसने पीपल के बताए अनुसार ही किया। सासू माँ ने उसे देखा तो फिर पूछा बहू आज तो पैसे लाई है ना। तो गुजरी ने कहा माँ जी मैंने गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखा तो देखकर हैरान रह गई कि उसमें तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। पत्थर डंडे और पत्तों का धन हो गया था। सासू बोली बहू इतना पैसा कहाँ से लेकर आई हो। बहू को विश्वास नहीं हुआ, आकर देखा तो क्या देखती है बहुत सारा धन पड़ा है। तब बहू ने कहा सासू जी मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पथवारी में सींचा था और मैंने उससे धन मांगा तो उसने मुझे पत्थर डंडे पत्ते दे दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वह हीरे मोती बन गए। अब तो सासू ने कहा बहू तब तो अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में रख देती और बहू से घर आकर कहती बहू चल अब तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू कहती माँ जी कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या। तो सासू कहती तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने सास से कहा माँ जी दूध दही बेचकर आई हो, पैसे दो। सासू बोली बहू कार्तिक का महीना पूरा होगा तब तुम्हें पैसे दे दूंगी। अब इधर कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो सासू जी अपनी बहू के कहे और करे अनुसार पीपल पथवारी पर जाकर धरना लेकर बैठ गई। तो पीपल ने डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दे दिए और कहा ले जाकर गुल्लक में रख देना। अब सास घर पर आई तो सास ने अपनी बहू से कहा बहू मुझसे पैसे मांगो। बहू ने फिर से सास से पैसे मांगे तो सासू बोली बहू गुल्लक में रखे हैं जाकर देख लो। अब बहू ने जब खोलकर गुल्लक देखी तो उसमें तो कीड़े मकोड़े चल रहे थे।
बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी ये क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तुझे तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दे दिए। तब सभी कहने लगे कि बहू तो सत से सींचती थी और सासू जी धन की भूखी थी तो धन की भूख से सींचा करती। इसीलिए हे पतवारी माता, जैसे आपने बहू को दिया वैसा सबको देना, लेकिन जैसा सासू जी को दिया वैसा किसी को भी मत देना। सभी प्रेम से बोलिए पतवारी माता की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की नगर बसेरे की जाट और भाट की कहानी। किसी गांव में एक भाट और एक जाट रहता था। दोनों आपस में घनिष्ठ मित्र थे। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट भी अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों मित्र साथ साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर दोनों एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा, चलो नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट कहने लगा, तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहां पर तो मेरी खूब खातिर होगी, तू कर ले नगर बसेरा। तब जाट वहीं कुएं के पास बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सोमल धोए पाँव, ताता माड़ा ताप सी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा गास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। ये सब कर करा के वह जाट अपनी बहन के घर चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के घर आने पर उसकी खूब खातिरदारी की, घी बूरा के साथ भाई को जिमाया। फिर दोनों भाई बहन ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाट जब अपनी ससुराल पहुंचा तो उसने वहां क्या देखा कि वहां तो आग लगी हुई थी। तो वह आग बुझाने में लग गया, जिससे उसके हाथ मुंह काले हो गए और वह खुद भी थोड़ा सा झुलस गया। ना तो ससुराल में किसी ने रोटी के लिए पूछा, ना किसी ने पानी के लिए। तब एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा, जमाई आया है, जरा उसकी आवभगत कर लो। तो भाट की सास बोली, सब कुछ तो जल गया है, मैं आवभगत कहाँ से करूं? तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसने वही खाकर गुजारा किया। शाम को वह दोनों मित्र फिर से अपने घर की ओर चल पड़े और रास्ते में एक जगह मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछा। तो भाट बोला, क्या बताऊं भाई, मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते बुझाते मैं तो खुद काला हो गया, ना तो मुझे वहां रोटी मिली ना पानी। तब जाट ने बताया, मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला, मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, अब कर ले। लेकिन भाट ने फिर से मना कर दिया। कहने लगा, तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी तो माँ है, दही की छुछली चूरमा का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया, लेकिन जाट ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा गास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। ऐसा करके वह वहां से चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड़ प्यार किया। उधर भाट घर पहुंचा तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा, ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ पहुंचा तो भैंस खो दी। बाप ने कहा, पहले भैंस लेकर आ, तभी तुझे रोटी पानी मिलेगा। अब वह बेचारा भाट सारा दिन भैंस ढूंढता फिरा, लेकिन उसे भैंस कहीं नहीं मिली। फिर जाट और भाट की भेंट फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला, क्या बताऊं भाई, ससुराल गया तो वहां आग लग गई, घर पहुंचा तो यहाँ आते ही भैंस खो गई। बस उसी दिन से मैं अपनी खोई हुई भैंस ढूंढ रहा हूँ। रोटियों का तो पूछो ही मत, पानी तक बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। जाट ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। अब की बार जाट की बात सुनकर बाट बोला कि अगर तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं नगर बसेरा। फिर दोनों मित्रों ने बैठकर नगर बसेरा किया। दोनों कहने लगे, नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव,
ताता माणा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा गास वृंदावन का वास। 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों ने नगर बसेरा किया। इसके बाद भाट जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा तो वहां पर उसको उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर वह बहुत खुशी से अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा, लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारा दिन से भूखा प्यासा भटक रहा होगा। ऐसा कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया, लाड़ किया। और इस घटना के बाद से सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा जरूर करे। जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसा ही हर किसी को मिले। ये थी नगर बसेरे की कहानी। अब सुनिए कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कीड़ी नगरी की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे तथा बहू थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान धर्म पुण्य कार्य कर्मों में लगाती थी। परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में या तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी। बेटे ने कहा, माँ आप सारा दिन घर में रहती हैं, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती? बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज जाऊंगी, परंतु नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहां तो अब कथा समाप्त हो गई, अब वहां जाकर क्या करोगी? तब बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकली हूं तो जाकर ही आऊंगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब कथा समाप्त हो गई, भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए, अब तुम वहां से क्या लाओगी? तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं तो मैं वहां से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहां से मिट्टी की ईंट लाओगी, उसके बदले मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे देता हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी कि यदि ये ईंट मैं लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ने लगेंगे, इसलिए घर के आंगन में ही बाहर बुढ़िया माई ने वह ईंट जमीन में गाड़ दी। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाने पीने घर के काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर ही लगाए रखती। बेटे बहू ने पूछा, माँ पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो? तो बुढ़िया माई ने कहा, मैं तो आने जाने वालों को देखती रहती हूँ। और एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए और बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुंचे और धर्मराज जी को सारी बात बतलाई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी। अब बुढ़िया माई उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो ये बच्चों को काट खाएगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी और बुढ़िया माई मर गई। फिर उसे सांप की योनि मिली। आंगन में सांप को देखकर बेटे बहू ने किसी को काट न जाए इसी डर से मार दिया। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास पहुंची। बुढ़िया माई कीड़ी का रूप धारण करके अब उस आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। घर वाले बहुत परेशान हुए। घर वाले भोजन भी नहीं बना पा रहे थे। फिर मन ही मन भगवान का ध्यान करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले कि कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज हमारे खाने को तो कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है, आप ही इसका कोई उपाय बताइए। तब महाराज जी ने आंगन में खोदा और सोने की 2 ईंट निकाली और दोनों बेटों को दे दी और कहा, तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में गाय के चारे खाने की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे तो आपस में झगड़ने लगे कि तू दान कर, तू दान कर।
किसी ने बुढ़िया माई के नाम से कोई दान नहीं किया और कीड़ी नगरा वहां उसी स्वरूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी वापस आए और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूप धारी सन्यासी महाराज जी से कहा, हमारे घर की हालत तो वैसी की वैसी है, कीड़ी नगरा तो वैसे का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा, वह सोने की ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्ति होगी। और उनके घर से फिर इस प्रकार कीड़ी नगरा चला गया। जो व्यक्ति सुबह आटा और शक्कर कीड़ी नगरे पर डालता है वह सदैव धनवान पुत्र संपन्न सुख शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता, उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उसे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं। कीड़ी नगरी प्रतिदिन सींचने से जुड़ी कहानी सुनने से, दान पुण्य व धर्म कार्यों में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की सीता नित्यनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम,
खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का आज का अध्याय। यहाँ तक की कथाएं सुनने के बाद ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, अब आप कार्तिक शुक्ला अष्टमी, जिसे गोपाष्टमी भी कहते हैं, का महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण ने कार्तिक शुक्ला अष्टमी से ही गायों को चराने हेतु जंगल ले जाना प्रारंभ किया था, इसलिए ये अष्टमी गोपाष्टमी कहलाती है। सब मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस दिन गौ का पूजन करके गाय की प्रदक्षिणा करें और फिर गौ के पीछे पीछे कुछ दूर तक चले। इस दिन श्री कृष्ण भगवान की परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो व्यक्ति श्री कृष्ण का पूजन करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। गोपाष्टमी के दिन की महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी ने आगे कहा, इस दिन सायंकाल गोधूली के समय गौओं के पीछे पीछे चलने से अनेक जन्मों के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गौ का दान करने से असंख्य गौओं के दान का फल मिलता है और गाय की सेवा करने से परम पद की प्राप्ति होती है। यदि संयोगवश इस दिन सायंकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो तो वह जयंती योग होता है और जयंती योग युक्त गोपाष्टमी को स्नान दान आदि करने से मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। हरे कृष्ण। आज कार्तिक मास महात्म्य में बस इतना ही। अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक बार की बात है, एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 सेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में ही देवर्षि नारद वहाँ आए और बोले, तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? लपसी ने बताया कि हे देवर्षि, मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हुआ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। कार्तिक मास चल रहा था। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने
1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लप्सी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे जमीन पर पड़ी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी और उसने अपने घुटने के नीचे छुपा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लप्सी लापसी बनाकर उसका भोग भगवान को लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में ही देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उन्हें देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर दोनों ने एक साथ पूछा, बताइए देवर्षि, हम दोनों में से कौन बड़ा है? फिर तपसी ने एक बार फिर कहा कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तब देवर्षि ने कहा कि मैं अभी इस बात का निर्णय किए देता हूँ। फिर देवर्षि ने तपसी को इशारा किया और कहा कि तुम जरा अपना घुटना तो उठाओ। तब तपसी के घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली, जिसे देखकर नारद जी बोले, ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, हे नारद जी, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा, और जो दिए से दिया जलाए उसका फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहारों की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी ना सुने उसका फल तुझे मिलेगा। तब से लप्सी तपसी की कहानी सुनी और सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद कहा जाता है, लप्सी को फल लप्सी न हो जियो, तपसी को फल तपसी न हो जियो, महा की कहानी कथा को फल महाने हो जियो। ये थी लप्सी और तपसी की कहानी। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी की जय। अब सुनिए तुलसी स्तोत्र पाठ, चालीसा और आरती। सनातन धर्म में तुलसी को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। जिस घर के आंगन में तुलसी होती है वहां कभी कोई कष्ट नहीं आता और माँ तुलसी के नाम के उच्चारण मात्र से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी में जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है तथा हर प्रकार के रोग शोक आदि व्याधि से मुक्ति मिल जाती है। तुलसी जी की पूजा करते समय श्री तुलसी स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी जल्द प्रसन्न होती हैं और माता तुलसी जी की पूजा का भक्तों को 2 गुना फल मिलता है। तो प्रिय श्रोताओ, अब आपको पुंडरीकृत तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुना रहे हैं। आप सब भी मन में श्रद्धा रखकर तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुनिए। देवी तुलसी माँ को मेरा प्रणाम है, मैं आपको नमन करता हूँ। हे विश्व की पालक, आप श्री हरि की परम प्रिय हैं। हे देवी, आपकी शक्ति के कारण ब्रह्मा से लेकर सभी देवता इस संपूर्ण संसार को बनाए रखने और उसका अंत करने में सक्षम है। इसका अर्थ है कि आपके कारण ही ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवतागण सृष्टि के निर्माण, उसके पालन पोषण और विनाश में लगे हुए हैं। देवी तुलसी जी, आपको मेरा प्रणाम है। जो जीवन में कल्याण लाती हैं उन देवी तुलसी को नमस्कार है। जो श्री विष्णु जी की प्रिय हैं और जो शुभ है, मुक्ति प्रदान करने वाली और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी तुलसी को नमस्कार है। देवी तुलसी को नमस्कार है। हे देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के दुर्भाग्य और विपत्तियों से बचाए रखना। हे देवी, आपकी महिमा का वर्णन करना, यहाँ तक कि आपका स्मरण मात्र ही मनुष्य को पवित्र बना देता है। देवी तुलसी जी को प्रणाम। मैं देवी तुलसी को पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूँ, जो देवियों में सबसे प्रमुख हैं और जिनका तेजोमय रूप है, जिसे देखकर इस नश्वर संसार के सभी पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। इस पूरे विश्व को देवी तुलसी जी ने संरक्षित किया है, जिसमें गतिमान और अचल दोनों प्राणी शामिल हैं। देवी पापी व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं। एक बार जब वे उन्हें देखते हैं और भक्ति के साथ उनके सामने आत्मसमर्पण करते हैं, इसका अर्थ है कि माता तुलसी चर और अचर समेत पूरे जगत की रक्षा करती हैं और अपने दर्शन मात्र से ही पापी मनुष्यों के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं, या फिर तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। जो भी श्रद्धा के साथ देवी तुलसी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, वे इस कलयुग के बंधनों को पार कर जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं।
फिर चाहे वह महिला हो, व्यापारी हो या अन्य कोई भी जन। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार। देवी तुलसी के समान इस पृथ्वी पर और कोई देवता नहीं है। देवी विश्व को उसी प्रकार शुद्ध करती हैं जैसे वैष्णव भगवान विष्णु जी के संग से शुद्ध होते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। इस कलयुग में भगवान विष्णु जी के माथे पर तुलसी पत्र चढ़ाना भक्तों के मस्तक पर विष्णु जी के वरदान, कृपा और आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखता है। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति इस कलयुग में भगवान श्री विष्णु जी के मस्तक पर तुलसी जी को अर्पित करता है, उसके ऊपर हमेशा भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। देवी तुलसी को नमस्कार है। तुलसी जी में हमेशा सभी देवी देवताओं का वास रहता है, इसलिए इस संसार में तुलसी जी की पूजा करना सभी देवी देवताओं की पूजा के समान है। इसका अर्थ है कि तुलसी जी की पूजा से सभी देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। आप सब कुछ जानने वाली हैं और भगवान विष्णु जी के प्रिय हैं। अपने भक्तों को आप सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करती हैं। देवी कृपया मुझे सभी प्रकार के पापों से बचाएं। हे देवी तुलसी जी को नमस्कार है। पहले के समय में यह भजन बुद्धिमान पुंडरीक के द्वारा हर रोज भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हुए उन्हें तुलसी के पत्तों से अलंकृत करते हुए गाया जाता था। देवी तुलसी जी को नमस्कार है, जिनके 16 नाम हैं तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्म का अवतार यानी धर्मिया, धर्मानना, देवी, देवी देव मनः प्रिया यानी देवियों और देवों को प्रिय, लक्ष्मी जी की प्रिय सखी, देवी, स्वर्ग, भूमि यानी पृथ्वी, अचला यानी स्थिर, चला यानी अस्थिर। देवी तुलसी के इन 16 नामों का भक्तगण पाठ करते हैं या महिमा गाते हैं। देवी के 16 नामों का पाठ करने वाले भक्त आसानी से श्री हरि की भक्ति प्राप्त कर लेते हैं और अंत में भगवान विष्णु जी के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करते हैं, जिन्हें माँ तुलसी, पृथ्वी, महालक्ष्मी, कमल की स्वामिनी और श्री हरि की प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी तुलसी की सखी तुलसी जी शुभ प्रदान करती हैं, पापों को दूर करती हैं और सभी को पवित्र बनाती हैं, पुण्य प्रदान करती हैं। आपको प्रणाम है। देवी तुलसी जिनकी प्रशंसा देवर्षि नारद द्वारा की जाती है और श्री नारायण के प्रिय हैं, उन देवी तुलसी को हम सबका बारंबार प्रणाम है। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरि शीश विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हर ही हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्योत ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखि जानि होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूज ही आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी।
अस द्वै कल्प बीति जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिह क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तर छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत महिलाहि पूर्ण सब काम, जेहि दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय।